हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई लवली लायर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 14 को। अगर आपने तो पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि देवचंद दवा से कह रहा होता है कि जैसन एक्चुअल में चला गया है और वहाँ पर अपने आप को अंदर करने के लिए गया है। अब यहाँ पर देवचंद दवा को बता रहा होता है कि उसने यमजी को मारा था। यह बस सुनते ही दवा चौंक जाता है और देवचंद से कह रहा होता है कि तुमने मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई। देवचंद इसके लिए माफी मांगता है और कहता है कि मेरे लिए यह डिसीजन बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो मेरा भाई था और तुम मेरे दोस्त हो। एक बार मेरे भाई ने मुझसे पूछा था कि अगर उसकी और तुम्हारी बात हो तो मैं किसको बचाऊंगा, लेकिन अब मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं तुमको बचाऊंगा, मैं अपने भाई को नहीं बचाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हालांकि दो ये सब बातें सुनने के बाद देवचंद से नाराज हो जाता है। अगले सीन में एक्चुअल में देखे जब जीचान आ जाता है और एक्चुअल में पुलिस स्टेशन में आया हुआ था और यहाँ को बता रहा होता है कि मैं ईएमजी केस में अपना पक्ष रखने के लिए आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने उसको मार दिया था। अगले इसमें कामिन के पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर इनका बॉस इनको बता रहा होता है कि ईएमजी केस में जो अपराधी था जिसने ईएमजी को मार दिया था उसने अपने आप को अंदर कर दिया है, लेकिन एक्चुअल पुलिस उसको स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए वो हमारे यहाँ पर आ रहा है। हमें उससे यहाँ पर पूछताछ करनी होगी। इसके बाद देखते ही जेसन यहाँ पर आ जाता है। साथ में बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं और जेसन से सवाल जवाब कर रहे थे कि क्या तुमने सच में उसको मारा था, लेकिन जेसन यहाँ पर कुछ नहीं बोलता। सभी जगह यह न्यूज फैल जाती है कि 5 साल पहले जो केस चल रहा था जिसमें एक्चुअल विश्व एमजी को मार दिया था, उस केस में अपराधी ने अपने आप को अंदर कर लिया है और ये जे एंटरटेनमेंट के सीईओ जिनका नाम देवचंद है उसके छोटे भाई है। अगले इसमें यूनो को दिखाया जाता है जो कि ये न्यूज देख रहा था और बाद में हंसने लगता है और अपने आप से कह रहा होता है कि अच्छा ये तुम थे। अगले इसमें सोली को दिखाया जाता है जो कि ये न्यूज देख रही थी। तभी दहेश के पास मैसेज करता है और कह रहा था कि मेरी हेल्प करो। इसके बाद सोलिया और बालकनी के पास आती है, साथ में दुआ होता है। दुआ पर सोली से कह रहा होता है कि वो अपराधी पकड़ा गया है, लेकिन मैं अनईजी फील कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसा बताया गया था कि जिसने यमजी को मारा था वो मेरे करीबी था। क्या मैं सच में यमजी की डेथ से मुक्त हो गया हूँ? सोलिया वो दुआ से कह रही होती कि अब अपराधी पकड़ा गया है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। क्या तुम अभी भी दुखी हो? अगर तुम अभी दुखी हो तो फिर तुम खुश कब होगे? चलो कल खाने के लिए चलते हैं और साथ में खाना खाते हैं। दुआ भी इसके लिए हामी पड़ता है। अगले सीन में देखते जब सोली ने कैफे खोल लिया, वो अंदर जाती है और यहाँ पर कैसेंड्रा होती है, साथ में चियोन होता है जो इसका वेलकम करते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें बधाई हो क्योंकि दुआ को कोई भी शक की नजरों से नहीं देखेगा। चियोन यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि दुआ ऐसा नहीं कर सकता, वो एक मक्खी को भी नहीं मार सकता, वो है बहुत ही नरम दिल है। तभी हम देखते हैं बोरो आता है और वह भी सोली को बधाई दे रहा था और कह रहा था कि चलो दुआ के लिए पार्टी करते हैं। सोली इसके लिए मान जाती है। हालांकि कैसेंड्रा कह रही होती है कि हमारे पास कस्टमर के इतने केस आए हुए हैं, पहले तुम्हें उनको सुलझाना चाहिए, लेकिन सोली कहती है कि पहले यह चीज इम्पोर्टेंट है, मैं ये करना चाहूंगी। अगले इसमें योनमी को दिखाया जाता है जिससे असेंबली वुमेन बात कर रही थी और कह रही होती है कि क्या अपराधी तुम्हारा बेटा नहीं है, कोई और ही है। योनमी पर कहती कि मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे बेटे ने किसी को नहीं मारा है, लेकिन तुमने मेरा भरोसा नहीं किया। यहाँ पर असेंबली वुमेन कह रही थी फिर भी तुमने गवाह को पैसे दिए और सबूत को मिटाने के लिए कहा था। तभी व्यक्ति यहाँ पर दवा जाता है और अपनी माँ से मिलता है। यहाँ पर असेंबली वुमेन बाहर चली जाती है। योनमी यहाँ पर दवा से कह रही होती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने उसको नहीं मारा, लेकिन यह चीज कैसे संभव है? वहाँ पर तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा हुआ था, साथ में जो रिंग वहाँ पर मिली हुई थी वह रिंग भी अपराधी की थी, तुम्हें मुझको इसके बारे में बताना चाहिए था। यहाँ पर दवा अपनी माँ से कह रहा होता है कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि वह रिंग मैंने समुद्र में फेंक दी थी, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया और आप बचपन में भी ऐसी ही थी, आपने मेरी कभी साइड नहीं ली। अगले इसमें देवचंद को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी के अंदर आ रहा था। तभी अब जिनसू होता है और वो देवचंद से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारा भाई अपराधी है? तो अगर तुम्हें पता था तो तुमने दुआ के साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें दुआ पर दया नहीं आई? देवचंद कुछ नहीं बोलता और अपनी कंपनी के अंदर चला जाता है और बाद में एक मीटिंग कर रहा था। देवचंद के वर्कर यहाँ पर कह रहे होते हैं कि लोग यहाँ पर अफवाह फैला रहे हैं कि तुमने दुआ को फंसाया था अपनी भाई को बचाने के लिए। देवचंद यहाँ पर कह रहा होता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, हमें अपना काम वैसे करते रहना होगा जो कि हम पहले कर रहे थे। देवचंद के वर्कर यहाँ पर कह रहे होते हैं कि अगर तुम दुआ के साथ अच्छे संबंध बना लेते हो और लोगों को ऐसा दिखा देते हो तो हम इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। देवचंद कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अगले सीन में देखते जहाँ पर देवचंद से मिलने के लिए साउन आ जाती है। देवचंद साउन को देख लेता है और कह रहा होता है कि तुम वापिस आ गई हो, तुम्हें जितना जल्दी उसे काम पर लगना होगा क्योंकि कंपनी की हालत ठीक नहीं है, ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, हमें इसको फिर से खड़ा करना होगा। लेकिन यहाँ साउंड कह रही होती है कि यहाँ पर ऐसी चीज चल रही है और तुम्हें अभी भी पैसों की पड़ी हुई है। यहाँ पर देवचंद कहता है कि मुझे पैसों की नहीं पड़ी हुई है,
अगर मुझे पैसों की पड़ी होती तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करता। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने तो अपनी कंपनी के अंदर आने के लिए कहा, और मैंने दुआ के साथ भी ऐसा ही किया था। उसको लोगों से बचाए रखा, और मैंने इसको पियानो बजाने के लिए कहा था। यह कंपनी हम तीनों की है, हम तीनों को इसके लिए खड़ा रहना होगा। साउन कहती क्या तुम पहले जानते थे कि तुम्हारा भाई अपराधी है? यहाँ पर देवचंद हाँ बढ़ता है। साउन कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन पहले तुम दुआ से माफी मांगो। अगर वो तुमको माफ कर देता है तो फिर मैं तुम्हारे पास काम करने के लिए आ जाऊंगी। देवचंद कहता है ठीक है। अखिलेश में सोली को देखते हैं जो कि दुआ के एग्जाम पर ले आती है, और ये हमारा जज्बार होता है। अभी तो यहाँ पर चेयर पर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं बस सभी लोग आ जाते हैं, और यहाँ पर दुआ को बधाई देते हैं। दुआ के लिए यहाँ पर केक भी लाते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हें बधाई हो। जो उनकी भी यहाँ पर दुआ को एक एल्बम देता है, जिसमें बहुत सारी फोटो होती है, साथ में इन सभी की भी यहाँ पर एक फोटो होती है। इस फोटो को देखकर यहाँ पर दुआ रोने लगता है। बाद में सोलिस को सांत्वना देती है। इसके बाद ये सभी यहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। जहाँ दुआ सभी को थैंक यू कह रहा था, यहाँ पर आंसू कह रही थी इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ ही बोलना होगा। यहाँ पर दुआ कहता है कि मैं यहाँ पर 10 बार के अंदर अकेला आता था, और यहाँ पर पियानो बजाकर चला जाता था, लेकिन एक दिन यहाँ पर सोली आ गई थी। उसने मुझे यहाँ पर पियानो बजाते हुए देखा। मैं सिर्फ यही चाहता था कि कोई और भी आए और मुझे यहाँ पर ऐसे पियानो बजाते हुए देखे, लेकिन आज मैं उन लोगों के साथ हूँ जिनको मैं पसंद करता हूँ। यहाँ पर कह रहे होते क्या तुम प्यार का इजहार कर रहे हो, बाद में कह रहे होते तुम्हें सोली किस करनी चाहिए। यहाँ पर किस करने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। दुआ के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो सोली किस कर देता है, और बाद में सोली बुझा खुश होती है। अगले इसमें देखते जब दुआ फोटो को देख रहा था, जिसमें सावन होते हैं, साथ में देवचान होता है, और ये फोटो बहुत साल पहले की होती है। दुआ पर देवचान को देखकर इससे कांटेक्ट करता है, और बाद में देवचान के पास आता है। देवचान ने और दुआ से कह रहा होता है कि मुझे आशा नहीं थी कि तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे। दुआ भी और देवचान से कह रहा होता है कि उस दिन मैं मुझे गुस्से में था, मुझे माफ कर देना। देवचान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं खुश हो गई तुम यहाँ पर आए, लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि कंपनी बुझा संकट में है। सभी लोगों ने मुझको छोड़ दिया है। कंपनी की ओर से शहर में नहीं होने वाली है। अगर तुम उसमें मेरे साथ आते हो तो ये चीज कंपनी के लिए अच्छी होगी। हमारी कंपनी डूबने से बच जाएगी। वैसे भी यह कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी तुम्हारी भी है। इसके बाद देवचान के पास एक फोन आ रहा था। दो इसको देख लेता और बाद में कह रहा होता है कि जयचान के वकील का है, लेकिन देवचान कहता कि नहीं, ये मेरे वकील का है। मेरी पत्नी मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। मैं बहुत ही कठिन सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कंपनी के साथ भी ऐसा ही हो। अगले इसमें कांगमिन को देखते हैं जो कि इस बयान को देख रहा था, जो कि जयचान ने लिखा था कि 124 पर क्या हुआ था और मैंने योमजी को कैसे मारा था। इसके बाद कांगमिन जयचान से पूछताछ कर रहा था और कह रहा था कि क्या तुमने योमजी को मारा है। यहाँ पर जयचान हाँ बढ़ता है। कांगमिन यहाँ पर रिंग के बारे में पूछ रहा था। जयचान कहता है कि योमजी के पास पहले से एक रिंग थी जो कि शिवमजू की थी। उन दोनों ने मैचिंग रिंग पहनी हुई थी, लेकिन योमजी उसको कभी नहीं उतारना चाहती थी, इसलिए मैंने उसी तरह की रिंग बनवाने का ऑर्डर दिया। और जब मैंने योमजी को मारा था तब मैंने मेरी रिंग योमजी को पहना दी थी। जयचान आगे कह रहा था कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि योमजी के शिवमजू के बीच पर एक बहस हो रही है, और मैं वहाँ पर देखने के लिए गया था। वहाँ पर शिवमजू नहीं था और वहाँ पर अकेली योमजी थी। योमजी को अपने साथ जंगल में ले गया और डेट पर चलने के लिए कह रहा था, लेकिन उससे मना कर दिया। मैंने उसको धक्का दे दिया था, लेकिन बाद में जब मैंने उसको जगाना चाहा तो वो जाग नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसको वहाँ पर दफना दिया था। कांगमिन आगे पूछ रहा था कि तुमने योमजी कपड़ों के साथ क्या किया था, उन पर खून भी लगा हुआ था। यहाँ पर जयचान कह रहा होता है कि मैंने कपड़ों को समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन जब कांगमिन इस बयान में देखता है तो शिव पता चलता है कि जयचान ने बयान में तो ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने कपड़ों को जला दिया था। वह जयचान से इसके बारे में पूछता है। जयचान कहता है यह कोई बड़ी बात नहीं है, इस केस को कई साल हो गए, मैं ऐसे भूल भी गया कि मैंने कपड़ों को जलाया था या फिर समुद्र में फेंका था। यहाँ पर कांगमिन कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानता हूँ कि बहुत साल हो गए हैं, याद रखने में कठिनाई होती है, लेकिन वह दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। तुमने उस दिन योमजी को मारा था, तुम्हें वह दिन तो याद होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर कांगमिन के साथ में कह रहा होता है कि वैसे भी रिंग को सबूत के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और मैं रिहा हो जाऊंगा। कांगमिन कह रहा था कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम रिहा हो जाओगी। जयचान बड़ा सोचता है और बाद में कहता है कि मेरे वकील ने मुझे ऐसा कहा था। अगले सीन सोली को देखते साथ में दुआ होता है। दुआ में सोली से कह रहा होता है कि मैं देवचान से मिला था और कंपनी सेरेमनी करने वाली है। उसने मुझे सेरेमनी में साथ में चलने के लिए कहा था। मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए? सोली दुआ से पूछ रही थी कि तुम और देवचान कब से दोस्त हो। यहाँ पर दुआ कह रहा होता है कि हम मिडिल स्कूल से दोस्त हैं, शायद तुम्हारी दोस्ती को 15 साल हो गए हैं। यहाँ पर सोली कहती है कि बचपन में मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, क्योंकि मैं किसी झूठ को पकड़ लेती थी, मुझे किसी पर विश्वास नहीं था, मैं किसी के पास कॉल भी नहीं कर सकती थी। बाद में सोली कह रही होती है कि तुम्हें 15 साल की दोस्ती को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें सेरेमनी नहीं जाना चाहिए। अगले में देवचान को देखते हैं। इसके बाद इसके वकील कॉल आया हुआ था और कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी ने संपत्ति के बंटवारे के लिए डॉक्यूमेंट भेजे होंगे। यहाँ पर देवचान हाँ भर रहा था और कह रहा था कि प्रोसेस जो भी हो आपको इसे आगे बढ़ाना होगा। मैं अपनी गाड़ी को पहले बेच चुका हूँ और घर के बारे में बात चल रही है।
अगले इसमें सोली को देखते हैं जो कि अपने फ्लैट के अंदर होती है। तभी कामिनी इससे मिलने के लिए कह रहा था। बाद में सोली कामिनी से मिलने के लिए आ जाती है। कामिनी और सोली से कह रहा होता है कि तुम तो जानती हो कि जैसा हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर है और मैं उससे पूछताछ कर रहा हूँ। यहाँ पर सोली कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मैंने न्यूज पर देखा था। क्या कुछ बात आगे बढ़ी? यहाँ पर कामिनी मना करता है और कह रहा था कि नहीं, मुझे नहीं लगता। जब जैसा ने यमजी की हत्या कर दी थी तो उसने अपने आप को अंदर क्यों किया? तो सोलिया पर कामिनी से कह रही होती है कि देवचंद दुआ को पसंद करता है और तभी उसने सच्चाई प्रकट की है। लेकिन यहाँ पर कामिनी कहता है फिर भी जिसान देवचंद का छोटा भाई है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है। लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। सोलिया पर कामिनी से कह रही होती है कि देवचंद पर शक है। यहाँ पर कामिनी हाँ भरता है लेकिन कहता है कि मैं कन्फर्म नहीं हूँ। सोली बाद में कहती कि ठीक है, मैं कल जेल के अंदर जाऊंगी और वहाँ पर जेचान से बात करूंगी। इसके बाद सोली अपने फ्लैट के पास आती है। तभी दुआ बाहर आता है जो कि देवचंद से फोन पर बात कर रहा था। सोलिया पर दुआ को बताना चाहती है कि शायद देवचंद ने यमजी को मारा होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कह पाती। दुआ भी सोली से कह रहा होता है कि मैं देवचंद से बात कर रहा था, कल मुझे वहाँ पर सेरेमनी के लिए जाना है। अगली उसको देखते जब वो सेरेमनी के लिए देवचंद के पास आ जाता है और देवचंद से कह रहा होता है कि मैं बहुत ही नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा पहली बार करने जा रहा हूँ। देवचंद कहता है कि तुम नर्वस फील मत करो, तुम्हें यहाँ पर कुछ बोलने के लिए भी कहा जा सकता है। इसके बाद देवचंद दुआ को सेरेमनी में ले आता है और यहाँ पर अपने वर्कर से मिलवा रहा होता है जो कि जे इंटरटेनमेंट के अंदर काम करते हैं। यहाँ पर सावन भी दुआ को देख लेती है और बाद में उसको बुले लगाती है। अगले इसमें सोली को देखते हैं जो कि जेल के अंदर आ जाती है और यहाँ पर जेचान से मिल रही होती है और जेचान से कह रही होती है कि जो प्लानिंग तुमने बनाई थी वह प्लानिंग बिगड़ने वाली है, वह प्लानिंग वैसे नहीं चलेगी जैसे तुम चाहते हो। जेचान कह रहा था कि तुम किस प्लानिंग के बारे में बात कर रही हो। यहाँ पर सोली कह रही होती है कि मैं तुम्हारे भाई से मिली थी और वो एक सेरेमनी करने जा रहा है और उस सेरेमनी में दुआ भी आया हुआ है। जेचान मुझे गुस्से में होता और कह रहा होता है क्या अभी भी दोस्त है? यहाँ पर सोली कहती है कि उन्हें नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जेचान मना करता है और कह रहा था कि नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने यमजी को मार दिया था, वे अब दोस्त नहीं होने चाहिए थे। लेकिन सोली कहती है कि वे तो बहुत अच्छे दोस्त है। और देवचंद ने दुआ से ये भी कहा था कि एक बार मेरे भाई ने मुझसे पूछा था कि अगर मुझे और दुआ में से किसी को बचाना होगा तो किसको बचाएगा, और उसने दुआ का नाम लिया था, उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया। जेचा ने अब सोली से कह रहा होता है वैसे ही मैं रिहा हो जाऊंगा क्योंकि रिंग के अलावा और कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन अभी अब सोली कहती है कि वैसे मेरे पास एक सबूत है। लेकिन जेचान कह रहा था कि वह सबूत कौन सा है, लेकिन सोली नहीं बताती और जाने लगती है। लेकिन अब यहाँ पर जेचान कहता है कि जब मैं अपराधी नहीं हूँ तो सबूत कैसे हो सकता है, और जो सबूत तुम्हारे पास है वह सबूत मेरा नहीं है, वो मेरे भाई का है। जेचान सच्चाई बताता है और कह रहा था कि मेरे भाई ने यमजी को मारा है। साथ में जेचान एक फ्लैशबैक की बात करता है जहाँ देवचंद साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और देवचंद जेचान को अंगूठी दिखाता है और कह रहा था कि अंगूठी यमजी की है, और बाद में कबूल करता है कि मैंने इसको मार दिया था। देवचंद अपने भाई से कह रहा होता कि तुम्हें जेल में जाना होगा और अपने आप को वहाँ पर अंदर करना होगा, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अगर मैं जेल के अंदर चला गया तो हम दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और वैसे भी इस अंगूठी का इस्तेमाल सबूत के तौर पर नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम जेल से रिहा हो जाओगे, इसलिए तुम्हें जेल के अंदर जाना होगा। सोली कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मुझे बताओ कि क्या कोई और सबूत है। जैसन यहाँ पर बता देता है कि वह सबूत मेरे भाई के ऑफिस के अंदर है। इसके बाद सोली गाड़ी में बैठ जाती है और चली जाती है। हालांकि कामिनी इसको जाते हुए देख रहा था, इसको बोल भी रहा था, लेकिन यह नहीं रुकती। अगले इसमें सेरेमनी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर देवचंद स्पीच दे रहा था और कह रहा था कि आप सभी ने मेरे यहाँ तक पहुंचने में काफी मदद की है, मैं हर किसी का आभारी हूँ, लेकिन मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ और जो जे इंटरटेनमेंट का अगला सीईओ होने वाला है वह दुआ होगा। वहीं दूसरी ओर सोली को देखते हैं जो कि कंपनी के अंदर आ जाती है। सोली के पास यहाँ पर जेचन का आईडी कार्ड होता है और बाद में देवचंद के ऑफिस के अंदर आती है, लेकिन उसे पता नहीं था ये सबूत कहाँ पर है। लेकिन देवी इसके पास कामिन फोन करता है और कह रहा था कि क्या तुम कंपनी के अंदर हो? यहाँ सोली यहाँ भरती है। कामिन बाद में कह रहा होता है कि जो सबूत है तिजोरी के अंदर है। सोली तिजोरी के पास आती है लेकिन इसको पासवर्ड नहीं पता था। अगले से सेरेमनी में देखते हैं जबरदस्त को बता रहा होता है कि मैं कंपनी का सीईओ नहीं बन सकता, मैं कंपनी के लिए वैसे काम करना चाहूंगा जो कि मैं पहले किया करता था, इसलिए देवचंद ही कंपनी के सीईओ रहेंगे। इसके बाद देवचंद से पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे अचानक चौंका दिया था, तुमने ये सब क्यों किया? यहाँ पर देवचंद कह रहा होता है कि कुछ दिन के लिए मैं आराम चाहता हूँ, मैं वेकेशन पर जाना चाहता हूँ। इसके बाद दुआ के पास सोली का कॉल आता है जो कि कह रही होती है कि देवचंद की तिजोरी पासवर्ड क्या है। दुआ कहते तुम क्यों पूछ रही हो? सोली कहती कि मैं अभी उसके ऑफिस के अंदर हूँ और देवचंद ने यमजी को नहीं मारा था, देवचंद ने उसको मारा था और तिजोरी के अंदर सबूत है जिससे यह साबित हो जाएगा कि उसने यमजी को मारा है। यह सुनने के बाद दुआ कुछ नहीं बोल पाता और वह देवचंद की ओर देख रहा था। देवचंद भी दुआ की ओर देखता है। अगले इसमें सोली को देखते हैं जो कि अभी भी तिजोरी खोलने का प्रयास कर रही होती है। तो सोली साथ में और एक फोटो देखते है जिसमें दुआ था, साथ में देवचंद था और देवचंद यहाँ पर दुआ का बर्थडे बना रहा था, साथ में और डेट भी लिखी हुई थी। सोली को इस फोटो में देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यमजी नहीं थी जिसको देवचंद पसंद करता था, वह तो दुआ था। अगले इसमें देखते जब देवचंद अपने ऑफिस के अंदर आ रहा होता है, वो अपनी तिजोरी खोलता है लेकिन इसे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता।
तभी सोली पीछे खड़ी हुई थी, उसके हाथ में सबूत होता है और वह देवचांद से कह रही होती है, क्या तुम इसको ढूंढ रहे हो? देवचांद सोली की ओर देखता है, सोली से भागने लगती है। देवचांद सोली को रोकता है और कह रहा था कि तुम ऐसा मत करो, मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम दुआ को मत बताना कि मैंने क्या किया था। मैं दुआ को बुझा पसंद करता हूँ। लेकिन तभी अमर दुआ ये सब बातें सुन लेता है और वो देवचांद से कह रहा होता है, क्या तुमने सच में ओम जी को मारा था? देवचंद कुछ नहीं बोल पाता और ऐसे भाग जाता है। लेकिन तभी आगे कांगविन खड़ा हुआ था, साथ में पुलिस वाला था। कांगविन ने देवचंद से कह रहा होता है कि तुमने ओम जी को मारा था और अपने भाई को जेल के अंदर जाने के लिए मजबूर किया, इसलिए तुमको अरेस्ट किया जाता है। तभी कांगविन ने सोली को देख लेता, साथ में धुआं होता है, इनके पास आता है और पुलिस वाले से कह रहा था इसको ऐसे ले जाओ। पुलिस वाला ऐसा ही करता है, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि देवचंद पुलिस वाले को धक्का देता है और बाद में गाड़ी बैठकर ऐसे भाग जाता है। इसके बाद कानून सोली साथ में धोआ और साथ में पुलिस वाला गाड़ी के अंदर बैठते हैं और उसका पीछा करते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि देवचंद गाड़ी को फुल स्पीड से बजा लेता है, अपनी सीट बेल्ट खोल लेता है और जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवा लेता है। इसके बाद धोआ कानून गाड़ी के पास आते हैं और यहाँ पर देवचंद को देखते हैं। कानून ने देवचंद को सीपीआर दे रहा था, सोली भी इनके पास आ रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर धोआ देखता है गाड़ी फटने वाली है और वो सोली गाड़ी के पास ही पाता है, वो सोली का नाम लेता है। लेकिन तभी गाड़ी फट जाती है। हालांकि वो सोली को कुछ नहीं होता, वो बच जाती है। लेकिन सोली अपने कानों में कुछ अजीब सा फील करती है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, इस मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 14 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 15 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि मंडे को आने वाला है।